अमीरुल मोमिनीन, अल्लाहु अकबर, तारीख गवाह है, का दरवाजे के बाहर खड़े हैं। होना तो यूं चाहिए था, तू और मैं होते तो यूं बगल में हाथ डाल के उसके आने का इंतजार करते, अपना चेहरा दिखा के उसके चेहरे पे डर देखने के ख्वाब होते। लेकिन उमर, तेरी सलाम को सलाम, तेरी इंसानियत को सलाम, तेरे तरीके को सलाम, हुजूर की गुलामी पे रहमतें हो। तेरा तरीका कितना निराला है, तेरा अंदाज कितना अच्छा है। तूने खुदा के बंदे होने का हक अदा किया है, तूने खशियत इलाही का हक अदा कर दिया, तूने आजिज़ी का आज नजारा दिखा दिया। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, लेकिन जब दरवाजे पे खातून आई है, क्या देखती है? उमर दीवार से लगे हैं, हाथ उठे हैं, रो के कहते हैं या अल्लाह ये बेटी मुझे दे दे, खाली ना लौटाना। उमर सारों कतार रो रखे हैं, उसने रोना देखा, का खत्ताब के बेटे हाथ नीचा कर ले, खुदा ने दुआ कबूल कर ली है। आज के बाद जो बेटी मेरी थी, आज के बाद वो बेटी मैंने उमर के हवाले कर डाली। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। ये रिश्ते होते हैं, ऐसे रिश्ते होते। आज अगर कोई गरीब कोई पूछे ना क्या पढ़ी है तुम्हारी लड़की, कहते कुरान पढ़ा हुई है, तो कह रहे बस कुरान ही पढ़ा उसने, बीए नहीं किया। आग लगे तेरे बीए और बिया में। जो कुरान को बस कहे, जिसने बेटी के सीने में कुरान दे दिया, उसने सारी कायनात दे दी है। हाँ, जिसने बेटी को कुरान दे दिया, सब कुछ दे दिया। कुरान वालियों को घर की दुल्हन बनाओ, नमाज वालियों को घर की दुल्हन बनाओ, मुसल्ले वालियों को घर की दुल्हन बनाओ। कसम खुदा की कोई चुड़ैल तुम्हारे घर में नहीं आई, वरना पूरी जिंदगी कछोचा के चक्कर काटते काटते बूढ़े हो जाओगे, भूतनी नहीं उतरेगी। इसलिए कि उतरती उनकी है जिन पे चढ़ी हो, जो पूरी भूतनिया हो, उसकी उतरनी नहीं है। तो दीनदार बच्चियों को दुल्हन बनाओ। किसको बनाना है? दीनदार बच्चियों को घर की दुल्हन बनाएंगे इंशाअल्लाह। डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो डिमांड तो नहीं करेंगे, भीख तो नहीं मांगेंगे। जो भीख मांगे उसे बेटी तो नहीं देंगे, वरना पूरी जिंदगी देना पड़ेगा। जहेज के नाम पे, बारात के नाम पे, सलामी के नाम पे, छोचक के नाम पे, फिर और क्या चले भाई। इन सारी चीजों से निकलो। निकाह इतने आसान करो कि गरीब बच्चियां भी कहें शुक्र रब ने मुसलमान बनाया है। यहां सिर्फ अमीरों की इज्जत नहीं होती, यहां गरीबों की भी इज्जत होती है। बेटे वालों, किसी बेटी वाले पे बोझ ना बनना। तुम नहीं जानते हो एक बाप बेटी रुखसत करने के लिए परदेश के कितने धक्के काटता है, कितनी मशक्कतें उठाता है। मैं सऊदिया से, दुबई से, कोयत से परदेसी नौजवान फोन करते हैं, किसी से पूछो कितने दिन हो गए, कोई कहता 5 साल से हूं, कोई कहता 8 साल से हूं। उनसे पूछो घर नहीं आना, कहते हैं अल्लाह ने 4 बहनें दी थी, दुआएं आपकी 3 रुखसत हो गई, 1 रह गई है, जिस दिन उसे रुखसत कर दूंगा उस दिन मैं घर आऊंगा। ओ भाई, मैं उन भाइयों के जिगर को सलाम करता हूं जिन्होंने 10 साल परदेश काटे, बहनों को इज्जत से रुखसत किया। खेल नहीं है, 4 दिन के लिए घर छोड़ो ना, पसीने छूट जाते हैं। कितनी हिम्मत होगी उन परदेशियों के सीने में, 4-4 साल परदेश काटते हैं ताकि बहनें इज्जत से रुखसत हो सके, 10 साल परदेश काट देते हैं ताकि बहनें इज्जत से रुखसत हो सके। एक बाप जिसने बेटी को 8 साल का छोड़ा था, जब पलट के आया है, जवानी की दहलीज में बेटी मिलती है। ओ यार सोच तो सके, तुझे 10 लाख 15 लाख की पड़ी है, शाम होते होते तो परिंदे भी आशियाने में लौट आते हैं। ये बेटियों का बाप कितना कम नसीब है जिसे 10 साल से घर नसीब नहीं हुआ है, और इसकी वजह बेटी नहीं है, इसकी वजह बच्चियां नहीं है, इसकी वजह वो दौलत के कुत्ते हैं जो भीख मांग करके बाप को परदेश काटने पे मजबूर करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी बाप को परदेश काटने पे मजबूर न करना, किसी को दूर रहने पे मजबूर न करना, किसी को परेशान न करना। खुदा तौफीक दे तो बोझ न बनना, वरना किसी के अगर बोझ बनोगे तो कब्र जहन्नम बना दी जाएगी। किसी का बोझ उतार दो, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रया साईं मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मांगेंगे तो नहीं इंशाल्लाह? बोलो इंशाल्लाह। रहम करें उन परदेसियों पे जिन भाइयों ने 8 साल से घर नहीं देखा, जिन्होंने 5 साल से नहीं देखा। हर ईद सबको ईद लगती है, लेकिन परदेसी की ईद ईद नहीं होती है। उन पर रहम करें जो 8 साल से माँ से दूर हैं, जो 10 साल से माँ से दूर हैं, जो 15 साल से माँ से दूर हैं। उन पर रहम करें। उन पर रहम कैसा होगा? निकाह आसान कर दो ताकि चंद जोड़ों में गरीब भी बेटी को रुखसत करे और सुकून से सुख के साथ चटनी के साथ अपने बच्चों में बैठ के 2 वक्त की रोटी खा सके, वरना इसका हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा क़यामत में। करेंगे इंशाल्लाह ये काम? करेंगे पीपलसाना वालों? डिमांड तो नहीं करोगे? नहीं। वो क्यों बोल रहे हैं जिनकी हो गई है? वो बोले जिनकी नहीं हुई है। कितने नौजवान हाथ उठा के वादा करते मांगेंगे नहीं इंशाल्लाह? बताएं जरा। अल्लाह सलामत रखे, खुदा करे ये हाथ कबूल हो जाए और गरीबों की मदद वालों में कयामत में हमारा नाम आ जाए, है ना? किसी गरीब का सहारा बने, जब आखिरी तख्ता लगेगा आमीना का लाल सहारा बन के कब्र में आ जाएगा। हुजूर आएंगे फिर कब्र में, कहेंगे तूने गरीबों को निभाया था, हम तुझे निभाने आ गए। वो कहा था किसी ने, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर आएंगे इंशाल्लाह। आप गरीबों की मदद करें, रसूल आपकी मदद करेंगे, वरना फिर खैरियत नहीं है। बस फरमाया गया, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं, काम के भी मुसलमान बनेंगे इंशाल्लाह, है ना? मैं उम्मीद करता हूं अगर नौजवान ठान लें तो फिर कोई बुढ़ा बेटे की शादी में 10 लाख नहीं मांगेगा, है ना? नौजवान करते वादा इंशाल्लाह ना, साथ दें, कोशिश करें ये बला खत्म हो जाए। जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी उतना भला हो जाएगा। मैं बता दूं, कादिर अल्लाह है, रज़ाक अल्लाह है। 10 नहीं 50 लाख भीख में लेने वाले अगर अल्लाह ना चाहे तो एड़ियां रगड़ के मरा करते हैं, और अल्लाह चाहता है तो चटनी खाने वालों की भी इज्जत से गुजार देता, पता ही नहीं चलता है। ये तो अल्लाह की मर्जी है, ठीक है ना? शजरे की फरमाइश हो रही है, बस आखिर में हुजूर का शजरा पढ़ना है। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है, अब इसको थोड़ी सी आवाज दे दें, थोड़ी सी गूंज दे दें, क्योंकि मुझे भी लहजा दिखाना है। सुभान सुभान अल्लाह, बोल दें जरा। सुभान अल्लाह। नहीं भाई देख, 2 घंटे बहुत टाइम हो गया, कल मुझे दफन में जाना है ना? मेरी हमारे साले साहब की सास का इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। लगभग सुबह दफन होगा, उसमें भी पहुंचना है तो वक्त लगेगा ना थोड़ा सा, ठीक है? तो वक्त 2 घंटे हो गए। अब आप इतनी फरमाइश करें, किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए, है ना? कल भी कहीं जाना है, उनके लायक छोड़ दो, ठीक है ना? तो मैं बस हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूं, मगर उसमें आपसे इतनी गुजारिश है, जरा बोल दे सारे मिलके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। यार मेराज भाई आप कह रहे थे, ये बोल नहीं रहे? हाँ माशाअल्लाह। तो ये देख रहे हो, ये रात के 2 बजने को हैं, ऐसा लग रहा है कि महफिल अभी भी जवान हुई है। अगर दिल महफिल में लगने लगा करे ना, तो समझा करो कि महफिल मदीने की तरफ जाने लग गई है। सुभान अल्लाह, है ना? सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हमारे भाइयों की रिक्वेस्ट है कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, लेकिन एक शजरा मैंने तकरीर में आपसे हाथ उठवा के सुभान अल्लाह नहीं कहलवाए। मैं चाहता था बातें दिल तक पहुंच जाए। आज के बाद कोई किसी गरीब को निभा लेगा, मैं समझूंगा तुम्हारा जलसा कराना कामयाब और मेरा आना कामयाब। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। था मेरी गुफ्तगू बहुत अच्छा, ठीक है ना? आज चूंकि मौलाए कायनात का यौम विलादत भी है, तो अगर उस मौजू पे बात करते तो बड़ा वक्त लगता, लेकिन अली फिर भी अली है ना? सारे नारे लगे, आज मेरा जी चाहता है एक नारा मैं लगा दूं, जवाब आप दे दें। देंगे जवाब? कितने लोग जवाब देंगे? सारे देंगे ना? जो खड़े ये भी महफिल में ही है ना? मैं नारा लगाऊं, जवाब देंगे? नारे हैदरी यानी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखे किसकी तेज निकलती है ना? आज मौलाए कायनात का यौम विलादत है भाई,
है ना, फिर अली अली तो हो जाना चाहिए थोड़ा सा, बहुत अच्छा, है ना। बोले भाई, स्टेज वाले भी जवाब देंगे ना। इंशाअल्लाह। नारे हैदरी या अली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे वाले लोग बहुत अच्छे, क्या कह रहे, एलिवेशन खराब हो तो बिल्डिंग में अंदर कितने ही अच्छे लोग रहते हो, तो थोड़ा सा अच्छा रखें और बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, समझना मौलवी दाद नहीं चाह रहा, सांस लेना चाह रहा। आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं सांस लेंगे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह अच्छा, चाहेगा ना तो आपको नेकियां मिलेंगी, जब आपको मिलेंगी तो फिर मुझे भी मिल जाएंगी, है ना। कितनी जोर से बोलेंगे जरा बोल दें सुभान अल्लाह। चाय चाहिए और हलवा हलवा